हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्न में से चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी लैंडस्टीनर ने। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित ग्रंथियां में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित ग्रंथियां में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी गुर्दा। अगर आप लोग इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लुई पास्चर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए लुई पास्चर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पोलियो वैक्सीन की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए पोलियो वैक्सीन की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी जोनास साल्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। टीका या वैक्सीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए टीका या वैक्सीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मिलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए निम्न में से होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हाइनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कंगारू चूहा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान की एक शाखा चिरोपाडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विज्ञान की एक शाखा चिरोपाडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पैर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी फाइलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू या फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू या फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सन्निपात के द्वारा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद,
जय भारत। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।